नमस्कार विद्यार्थियों। बीकॉम पार्ट 3 के आयकर प्रश्न पत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। आयकर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है एचआरए। जो भी कर्मचारी हैं जिसको नियोक्ता से मकान के हेतु भत्ता मिलता है, जो जिस शहर में रहता है उसके लिए किराया मिलता है, वो आयकर की दृष्टि से कर योग्य है, लेकिन पूर्णतः कर योग्य नहीं है। कुछ भागी कर योग्य है, कुछ की छूट मिलती। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय को हम आज पढ़ेंगे। मकान किराया भत्ता। एक कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त माना जाता है एवं शेष राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है। अवधि के लिए प्राप्त मकान किराए की वास्तविक राशि यानी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। दूसरा, संबंधित अवधि किराए का संबंधित अवधि के वेतन का 10% पर आधिक्य यानी कि रेंट पेड माइनस सैलरी। यदि मकान दिल्ली, कोलकाता में स्थित है तो संबंधित अवधि के वेतन का 50%, अन्य की दशा में वेतन का 40% लिया जाएगा। इन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता 50% ऑफ सैलरी एंड इन अदर सिटीज 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट एक कर्मचारी को मकान किराया भत्ते की मिलेगी। लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे संबंधित अवधि से आशय क्या है, इससे संबंधित बात करूं तो मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं एक निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन। महंगाई भत्ता उसी दशा में शामिल किया जाएगा जब सेवानिवृत्ति के लाभों, भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड, उपदान यानी ग्रेच्युटी आदि की गणना हेतु उसे वेतन माना जाता है, तो ही इसे मूल वेतन में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है संबंधित है किराए से संबंधित। किराए की दशा में जितने दिन करदाता किराए के मकान में रहे हैं वही किराए की छूट मिलेगी या उसको छूट प्राप्त होने या करने के लिए कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। यदि उस दूसरी अवधि में, उस अवधि के अलावा वो दूसरे मकान में रहता है, स्वयं के मकान में रहता है, तो उसको छूट नहीं मिलेगी। विशेष ध्यान रखने योग्य, ये छूट उस दशा में नहीं मिलती यदि करदाता स्वयं के मकान में रहता हो। यदि करदाता ने 1 लाख से अधिक का प्रतिवर्ष किराया चुका है तो नियोक्ता को मकान मालिक का नाम एवं पैन नंबर जमा करवाएगा। यदि करदाता ने 50,000 से अधिक प्रतिमाह किराया चुका है तो 5% टीडीएस काट कर भुगतान करेगा। देखते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पास ये है 4, हमारे पास 5 प्रश्न है। PQRST उनकी सैलरी दे रखी है, डीए दे रखा है, बोनस दे रखा, कमीशन ऑन सेल्स है, एचआरए कितना मिला है, रेंट उन्होंने कितना चुका है और कहाँ कहाँ वो व्यक्ति काम कर रहे हैं। जैसे सैलरी की बात करूँ, पी की दशा में 40,000 है, क्यू की दशा में 50,000, आर की दशा में 60,000, एस की दशा में 70,000 और टी की दशा में 50,000 सैलरी है। डीए पी की दशा में 5,000, क्यू की दशा में 6,000, आर की दशा में 6,000, एस की दशा में 20,000 एवं टी की दशा में 5,000 है। बोनस पी की दशा में 2,000, क्यू की दशा में 3,000, आर की दशा में 4,000, एस की दशा में 5,000 और टी की दशा में 3,000 है। कमीशन पी को नहीं मिलता है, क्यू को नहीं मिलता है, आर को नहीं मिलता है, एस को 5,000 रुपये मिलता है, टी को 8,000 रुपये। एचआरए की बात करूँ, पी को 5,000 रुपये मिलते हैं, क्यू को 25,000 रुपये मिलते हैं, आर को 6,000 रुपये मिलते हैं, एस को 20,000 मिलते हैं और टी को 15,000 रुपये मिलते हैं। रेंट पेड की बात करूँ, जो चुकाए गए हैं, पी द्वारा 6,000 रुपये, क्यू द्वारा 27,000 रुपये,
आर द्वारा 15,000 द्वारा, एस द्वारा कोई भी नहीं चुकाया गया, टी द्वारा 20,000 रुपये। पहले जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर ही उसके 40% या 50% सैलरी का निर्धारण होगा कर के लिए। पहले पी का है इंदौर, क्यू का जयपुर, आर का कोटा, एस का दिल्ली और टी का मुंबई। टी को महंगाई भत्ते का भुगतान सेवा शर्तों के अधीन किया जाता है। एस अपने स्वयं के मकान में रहता है जिसका उचित किराया 30,000 रुपये वार्षिक है। या तो जो HRA रिसिप्ट अपन ने कहा था 3 चीज़ें देखनी है, HRA रिसिप्ट 50% या 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस उसकी ही छूट उसको मिलेगी। जैसे पी की दशा में हमें देखें HRA उसका था 5,000, उसका 40% या 50% ऑफ सैलरी, चूँकि पी इंदौर का था इसलिए 40% सैलरी का लिया अपन ने। 40,000 सैलरी थी उसकी, 40% 16,000 रुपये। रेंट चुकाया था उसने, पी द्वारा चुकाया गया रेंट कितना है 5,000 रुपये, और ठीक है, और उसको छूट के लिए 2,000 की एग्जम्प्टेड। अब इन तरीके से क्यू, आर, एस, टी और इनका बताया है। तो देखिए किस प्रकार कैलकुलेशन की थी अपन ने। हाउस रेंट अलाउंस इन द केस ऑफ एम्प्लॉय पी की कैलकुलेशन, एक्चुअल HRA रिसीव्ड है 50,000 रुपये, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड चुकाया था उन्होंने 6,000 रुपये है, 10% ऑफ सैलरी 40,000 सैलरी थी, उसका 10% 4,000, उसका एक्सेस कितना है 6,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 20,000 रुपये। 40 या 50% ऑफ सैलरी, चूँकि वो इंदौर में काम करता है इसलिए 40% ऑफ 16,000 का, तो तीनों में से सबसे कम है रुपये, अतः सबसे कम 2,000 है, अतः एस को 2,000 की HRA की छूट मिलेगी। पी को समझाऊंगा, पी को मिलेगी नहीं, एस तो अपने स्वयं के मकान में रहता था, इसको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, यहाँ पे पी है। टी की दशा में बात करें, टी को कितना एक्चुअल HRA रिसीव्ड होता है 15,000 रुपये, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड है इनका कितना 20,000 रुपये, 10% ऑफ सैलरी। चूँकि टी को महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन था, अतः उनकी सैलरी के अंदर अपने उनको जोड़ के तो 63,000 रुपये सैलरी हुई थी, उसका 10% 6,300, उसका तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी हुआ 13,700 रुपये। चूँकि वो बम्बई में रहता है इसलिए 63,000 50% यानी 31,500। तीनों में से सबसे कम के हैं 13,700, अतः टी को 13,700 की छूट मिलेगी। इसी प्रकार सभी की कैलकुलेशन की जाएगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण आयकर के अंदर एक जो भी सरकारी कर्मचारी हैं चाहे प्राइवेट कर्मचारी जिनको HRA मिलता है उनको आयकर के प्रावधानों के तहत छूट मिलती है, तो वो छूट लेते हैं जिससे उनका कर भार कम हो जाता है। आशा करता हूँ यह आपको समझ आया होगा। आगे और भी जो भत्ते हैं उनके ऊपर कैलकुलेशन अपन देखेंगे किस प्रकार के जाएंगे। धन्यवाद।